स्टूडेंट्स, आज का एक टॉपिक है, हम पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कितनी टेक्निक्स होती है। एफडब्ल्यू टेलर मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर 4 टाइप ऑफ टेक्निक होती है। फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें कि पूरी फैक्ट्री के काम को हम एक स्पेशलिस्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवीजन ऑफ वर्क भी बोलते हैं। एक टेक्निक होती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी बिजनेस, कि मतलब एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, क्योंकि जितना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा उतनी ज्यादा क्वालिटी बेटर होगी। और सिंप्लीफिकेशन मींस जितने भी एलिमिनेट कर दो अननेसेसरी स्टेप, ताकि हमारा प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल हो, प्रोडक्शन करने में टेंशन ना रहे। वर्क स्टडी, मेथड, टाइम, मोशन एंड फटीग। मेथड स्टडी में बेस्ट मेथड, टाइम स्टडी में कितने टाइम में काम को कंप्लीट करना है, मोशन काम को उठाना रखना, जगह प्लेस चेंज करना, कितना टाइम लगेगा, मतलब उसमें मोशन में। फटीग मतलब रेस्ट इंटरवल, की कोई वर्कर अगर थक जाता है तो उसको प्रॉपर टाइम दो, उसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ ताकि उसका स्टेमिना मेंटेन हो जाए। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो मोटिवेटेड वर्कर होते हैं, जो लेस मोटिवेटेड वर्कर होते हैं, उनको हम इस प्रोसेस को अप्लाई करके उनको मोटिवेट करते हैं। टॉपिक है फंक्शनल फॉरमैनशिप, जो हमारी टेक्निक होती है। इस टेक्निक के अंदर एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, उसके अंडर 2 होते हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 स्पेशलिस्ट और प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। टोटल 8 स्पेशलिस्ट के अंदर काम के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। प्लानिंग इंचार्ज, जिसमें कोई भी वर्कर अगर फैक्ट्री में एंटर करता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो होता है इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि तूने पूरे दिन क्या करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इसको प्रॉपर टाइम समझाता है कि तूने कितने टाइम के अंदर और कितनी कॉस्ट के अंदर ये काम को कंप्लीट करना है। रूट क्लर्क इसको प्रॉपर रूट समझाएगा कि तूने किस रूट से होकर इस काम को करना है। डिसिप्लिनरी इसके पूरे डिसिप्लिन को चेक करेगा कि वर्कर ने प्रॉपर डिसिप्लिन से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, टाइम, रूट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि डिसिप्लिनरी अगर प्रॉपर डिसिप्लिन चेक नहीं करेगा तो वर्कर की एक तरीके से डायरेक्शन ही खत्म हो जाएगी और मिशन गोल्स को हम पूरा नहीं कर सकते। प्रोडक्शन इंचार्ज में एक होता है स्पीड बॉक्स, जो वर्करों की काम की स्पीड्स को चेक करता है कि वर्कर प्रॉपर स्पीड से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। गैंग बॉक्स ये हमेशा अपने पास टूल्स एंड किट्स संभाल के रखता है, क्योंकि वर्कर मोस्टली काम करते हैं मशीन्स के ऊपर, और मशीन्स अगर खराब हो जाए या कोई प्रॉब्लम आके क्रिएट हो जाए, काम रुक जाएगा। और काम रुकने का मतलब होता है कि कॉस्ट इंक्रीज होना, प्रॉफिट का रिड्यूस होना। इसीलिए गैंग बॉक्स वाला हमेशा अपने टूल एंड किट्स को तैयार रख के बैठा होता है कि कोई भी मशीन खराब होती है, रिपेयर बॉक्स वाला उसी वक्त जाके मशीन की रिपेयर कर देता है ताकि काम ना रुके। इंस्पेक्टर इट्स अ क्वालिटी इंचार्ज। ये कौन होता है? एक क्वालिटी इंचार्ज होता है, कि मतलब वो क्वालिटी चेक करता रहता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी है या नहीं है। बिना क्वालिटी के काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्वालिटी मेंटेनेंस होगी तभी तो आप उस चीज का प्रॉफिट कमा सकोगे, राइट बच्चों। नेक्स्ट टेक्निक है बच्चों डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट वर्कर्स है उनके बीच के लिए होता है कि मतलब जो एफिशिएंट वर्कर है वो ज्यादा काम करे, जो लेस एफिशिएंट है वो एफिशिएंट वर्कर्स को देखकर अपने आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करे। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने 2 तरीके से वेज रेट सेट कर ली। 4 रुपीज पर यूनिट अगर कोई आउटपुट 100 यूनिट से ज्यादा करता है, 3 रुपए पर यूनिट अगर आउटपुट कोई 100 से कम करे। मतलब अगर ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा वेज दूंगा, कम करेगा तो कम वेज दूंगा। अब 2 वर्कर है, वर्कर ए और वर्कर बी। वर्कर ए ने आउटपुट किया 110 यूनिट, तो इसको मैंने 4 रुपए के हिसाब से 440 रुपए दे दिए। इसने आउटपुट किया 80 यूनिट वर्कर बी ने, इसको टोटल वेजेस मैंने कम दी क्योंकि इसने 100 यूनिट से कम बनाया, दैट इज 240। तो डिफरेंस इन वेज 30 यूनिट्स, डिफरेंस इन वेज 200 रुपीज यूनिट्स, राइट। देखो बेटा इसमें क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया कि जो मोटिवेशन हो गई ए को, वो कहेगा यार मैं और बनाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये कहेगा मैं 100 से ज्यादा बनाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादा वेजेस मिलेगी, राइट है बच्चों। देखो बेटा ये टेक्निक थी, 4 टेक्निक्स थी। फंक्शनल फॉरमैनशिप,
सिंप्लीफिकेशन एंड मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल पीस वेटेड सिस्टम और वर्क स्टडी। बच्चों ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करो। राइट, अगर आपको इस वीडियो के अंदर लगा कि कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं, पर्सनली मैसेज में अपने डाउट्स पूछो मुझसे, मैं आपको पर्सनली कोशिश करूंगा समझाने की, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। और इस वीडियो के मैंने हर एक टेक्निक के अलग से शॉर्ट बना के रखे हुए हैं, प्लीज उसको देखो। अगर कोई डाउट लगता है तो मुझसे पूछो। ऑल द बेस्ट।